निर्जला एकादशी वर्ष की 24 एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और तपती हुई गर्मी में निर्जल रहना अर्थात बिना अन्न और जल के भगवान श्री विष्णु की आराधना करना यह किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त मात्र निर्जला एकादशी का भी व्रत धारण करते हैं उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इस व्रत को धारण करने में समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भीम ने भी इस व्रत को धारण किया था व्यास जी के कहने पर, और इसलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी कहते हैं। तो निर्जला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पूरी तरह से निर्जल अन्न और जल के बिना इस व्रत को धारण करने से सभी एकादशियों का फल हमें प्राप्त होता है। मतलब वर्ष भर की जितनी भी एकादशी हैं उनका सबका फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में जो भक्त पूरे एकादशी नहीं करते, मतलब पूरे वर्ष की एकादशी नहीं कर रहे, तो आप इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। निर्जला एकादशी के दिन दान करना, पुण्य कर्म करना, शुभ कर्म करना, भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना और भगवत गीता का पाठ करना, इन सभी कार्यों करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णित है शास्त्रों में कि निर्जला एकादशी के दिन अगर हम दान पुण्य करते हैं तो वह फल हमें प्राप्त होता है जन्म जन्मांतर तक। तो यह दिन बहुत विशेष है। आज की वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत साल 2026 में कब धारण करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या शुरू। क्या यह प्रश्न होता है कि बहुत सारे भक्तों का, और एक प्रश्न होता है कि अगर हम व्रत निर्जला नहीं कर पाते तो फिर हम व्रत किस प्रकार से धारण करें। तो निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित हम सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मिलने बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें धारण कब करना है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून 2026 को शाम को 6:12 पर, और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 जून 2026 को रात्रि में 8-9 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 25 जून 2026 गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। बात करें एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जून को रात्रि में 8-9 पर, और द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जून को रात्रि में 10-22 पर। तो 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और 26 जून 2026 शुक्रवार को एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से सुबह 8:30 तक। बात करें एकादशी व्रत के नियम के बारे में, तो देखिए, जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियम का पालन करते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिए, ब्रह्मचारी का पालन कीजिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन भी कीजिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, व्रत का संकल्प कीजिए। और अगर आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से और निर्जल व्रत धारण करना चाहते हैं तो इस व्रत को बिना अन्न और जल के निर्जल ही धारण कीजिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, नहीं रह पाते हैं निर्जल, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप अपने अनुसार नियम जैसा भी आपको इससे बन पड़े उस अनुसार नियम पालन करके व्रत कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कब से लेकर कब तक हमें निर्जल रहना चाहिए। देखिए, व्रत का संकल्प लेने के बाद आप जल नहीं पी सकते, अगले दिन फिर व्रत का पारण करते हैं, मतलब भगवान की पूजा करने के बाद जो पारण का शुभ मुहूर्त है उसी समय आप जल ग्रहण करेंगे, भगवान का चरणामृत लेंगे। अगर आप निर्जला व्रत करते हैं तो इसी प्रकार से लगभग 24 से 26 घंटे का निर्जला व्रत हो जाता है। अब कई भक्त हैं जो कि इतनी देर तक निर्जल नहीं रह पाते, तो ऐसे भक्त अगर आप चाहे
तो जिस दिन का आधा हिस्सा, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक आप निर्जल रहिए, शाम को भगवान की आरती पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल पी सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतना समय भी नहीं रह पाते, जैसे कि संध्या काल तक भी अगर आप निर्जल नहीं रह पाते, तो ऐसे में आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे भी आपकी शारीरिक क्षमता है इसके अनुसार थोड़ा सा जल लेकर उसी दिन आप व्रत कर सकते हैं। हालांकि यह निर्जला नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम आप प्रयास तो कर ही सकते हैं कि कम से कम जल का सेवन करें। तो आप इस प्रकार से जल के द्वारा इस व्रत को कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। अभी जैसे मलमास भी लगा हुआ है, तो ऐसे में व्रत शुरू करना ठीक रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। आप चाहें तो अगली बार, अगर पहली बार व्रत करना शुरू करना चाहते हैं एकादशी का, तो आप इस बार से एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक एकादशी करना चाहते हैं सिर्फ निर्जला, तो भी कर सकते हैं। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जैसे कि आपसे रहा जाए, जैसे भी मतलब जितना भी समय आपसे निर्जल रह जाए उतना समय निर्जल रहने का प्रयास कीजिए। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए, यथाशक्ति यथासंभव दान दीजिए। इससे आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां अब समाप्त होती हैं और अनंत गुना पुण्य फल संचित होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।